2005 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसी जलवायु वाला एक ग्रह खोजा जो जीवन को संभव बना सकता है। 2006 में नासा ने सबसे शक्तिशाली संचार उपकरण बनाया और बीकन प्रोजेक्ट शुरू किया। हवाई में एक विशेष वेधशाला बनाई गई जो संकेतों पर संदेश भेजेगी। हर 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह संकेतों को बढ़ाकर नए ग्रह पर भेजेगा। इस बीच इलेक्स अपने भाई कमांडर स्टोन के साथ बार में जन्मदिन मना रहा है। इलेक्स मना कर देता है और स्टोन सामंथा से फ्लर्ट करने लगता है जो बरीटो मांग रही है, पर रसोई बंद है। उसे प्रभावित करने के लिए इलेक्स बरीटो लेने दौड़ता है पर दुकान भी बंद है। वह छत पर चढ़ जाता है और छत का पैनल टूटने पर अंदर गिर जाता है। बरीटो लेकर गर्म करने के बाद इलेक्स पैसे छोड़कर सीढ़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है और बहुत सारे सामान को नुकसान पहुंचाता है। कुछ सेकंड बाद पुलिस सड़क पर इलेक्स का पीछा करती है। वह गिरफ्तार होने से पहले सामंथा को बुरेटो दे देता है। अगली सुबह स्टोन इलेक्स को मुसीबत में पड़ने पर डांटता है। बदतर यह कि सामंथा एक एडमिरल की बेटी है जिससे स्टोन का काम भी खतरे में पड़ सकता है। स्टोन अपने बेरोजगार और गैर जिम्मेदार भाई पर बरसते हुए उसे नौसेना में भर्ती करने का ऐलान करता है। कुछ समय बाद हवाई में रिम पैक नामक कार्यक्रम आयोजित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास चलाने के लिए दर्जनों जहाज पहुंचते हैं जो देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास है। असल अभ्यास से पहले वे एक छोटा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। एलेक्स अमेरिकी टीम का नेता बन गया है और अब सामंथा को डेट कर रहा है। जापान के खिलाफ फाइनल में एलेक्स के चेहरे पर लात और उसे पेनल्टी मिलती है। स्टोन कहता है कि वह चोटिल है और किसी और को किक मारनी चाहिए, पर एलेक्स टीम पर चिल्लाकर खुद किक मारता है। वह बुरी तरह किक मारता है और जापान मैच जीत जाता है। उस रात एलेक्स सामंथा से वादा करता है कि वह उसके पिता से शादी की अनुमति मांगेगा, भले ही यह पुरानी परंपरा हो। इस बीच बीकन प्रोजेक्ट का सिग्नल अंतरिक्ष में कुछ खोज लेता है। अगले दिन एडमिरल टेरेंस उद्घाटन समारोह में भाषण देते हैं। एलेक्स देर से आता है और चुपके से जहाज पर अपनी टीम से जुड़ता है जो अधिकारियों की नजर में आ जाता है। पार्टी के बाद सामंथा पिता को एलेक्स से बात के लिए 5 मिनट देने को मनाती है, पर टेरेंस उसे नापसंद करता है। घबराया एलेक्स बाथरूम में अभ्यास करता है और नागाटा उसका मजाक उड़ाता है। बहस शुरू होती है और लड़ाई में बदल जाती है। कुछ पल बाद वे टेरेंस के दफ्तर में दुर्घटना का बहाना बनाते हैं, पर वह उन्हें डांटता है। फिर टेरेंस एलेक्स को अकेले में बताता है कि वह अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा है। पहले दिन सभी जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्देशन में टीम वर्क दिखाते हैं। उस रात स्टोन पुष्टि करता है कि अभ्यास के बाद एलेक्स को निकाला जाएगा। अगले दिन सामंथा भौतिक चिकित्सक के रूप में काम जारी रखती है। वह मिक, एक पूर्व कर्नल जिसने युद्ध में दोनों पैर खोए, के लिए मददगार है। वह उदास है तो सामंथा उसे हाइक पर ले जाकर जीवन देखने का नया नजरिया सिखाती है। इस बीच एक विशाल वस्तु बृहस्पति के पास से गुजरी और 5 टुकड़ों में बंट गई। अलौकिक संपर्क विभाग ने इसे रडार पर देखा और तुरंत नासा, वायुसेना और बीकन प्रोजेक्ट को सूचित किया। ये वस्तुएं एक क्रम में उड़ रही हैं और आ रही हैं सीधे पृथ्वी की ओर, जो दर्शाता है कि वे बुद्धिमान अंतरिक्ष यान हैं, न कि मामूली। इनमें से एक यान उपग्रह से टकराया और टूटकर समूह से अलग हो गया। 4 अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में गिरे, जिसे सामंथा और मिक ने पहाड़ियों से देखा। टूटा हुआ यान हांगकांग में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कई इमारतें नष्ट हुईं और हजारों लोग मारे गए। गिरते मलबे ने भागने की कोशिश कर रहे हजारों लोगों को मार डाला। जल्द ही तकनीशियनों ने पुष्टि की कि यान नए ग्रह से आए थे, यानी वे मानव संकेतों का जवाब दे रहे थे। हवाई में सभी जहाजों ने अभ्यास रोका और समुद्र में यानों की खोज की, हालांकि वे रडार पर नहीं दिखे। चीनी वैज्ञानिकों ने टूटे जहाज का नमूना लेकर पाया कि वह अज्ञात पदार्थ से बना है। इसके ग्रिड पैटर्न एक संचार इकाई जैसे लगते हैं। कुछ घंटों बाद हवाई के जहाजों को पानी पर कुछ अजीब दिखा, पर रडार पर कुछ नहीं था। एक नाव अंतरिक्ष यान के पास आई और संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। एलेक्स धातु पर कूदा, कुछ नहीं हुआ। फिर मुख्य ढांचे को छुआ और बिजली के झटके से उड़ गया। कोरा उसे बचाने दौड़ी, तभी अंतरिक्ष यान कुछ और आसमान में 2 किरणें छोड़ता है। इससे इलाके के चारों ओर एक शक्ति क्षेत्र बन जाता है जो आधे बेड़े को अंदर फंसा देता है। क्षेत्र के अंदर वाले बाहर से संपर्क नहीं कर पाते और उनके रडार काम नहीं करते। एक लड़ाकू विमान शक्ति क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करता है और छूते ही फट जाता है। अचानक पानी से बाहर आते हैं विशाल और अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान। जब स्टोन जहाज का हॉर्न बजाता है, एक यान ऐसी लहर भेजता है जो हर खिड़की तोड़ देती है और कान फाड़ देती है। फिर नौसेना एक चेतावनी मिसाइल दागती है जो कोई नुकसान नहीं करती। एलियन का जहाज अपनी मिसाइलों से जवाब देता है, तो सैनिक उन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। दुर्भाग्य से एक मिसाइल फिर भी एक जहाज पर गिरती है, जिससे भारी नुकसान होता है और कुछ लोग मारे जाते हैं। नाव पर टीम हमलों से बचते हुए अंतरिक्ष यान के चारों ओर गोलियां चलाती है। स्टोन मुख्य जहाज से भी आग का आदेश देता है, पर शॉक वेव से लॉकिंग सिस्टम टूट जाते हैं और हमला उतना प्रभावी नहीं होता। अंतरिक्ष यान जवाबी गोलीबारी करता है और फिर से सैनिक हर मिसाइल को रोक नहीं पाते।
एक मिसाइल जहाज पर फटती है, कई लोग मारे जाते हैं और एक छेद से हॉल में पानी भर जाता है। हताश स्टोन अपने आदमियों को लड़ाई जारी रखने का आदेश देता है, लेकिन दुश्मन बड़े हमले से पलटवार करता है और पूरा जहाज विस्फोट हो जाता है। अपने भाई की मौत देखकर एलेक्स नाव को वापस बेड़े में भेजता है। वह जानता है कि हमले में सभी वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, अब वह सबसे वरिष्ठ और प्रभारी है। बदले की भावना से एलेक्स चालक दल को पूर्ण हमले के लिए तैयार होने को कहता है। जापानी जहाज पर नागाटा अपने लोगों को सहायता देने का आदेश देता है। एलियंस तुरंत पलटवार करते हैं और बड़े धमाके से नागाटा का जहाज बेकार कर देते हैं। एलेक्स लड़ना चाहता है, पर चालक दल उसे समझाता है। वे जहाज घुमाकर जापानी सैनिकों को बचाने जाते हैं। उनका डूबता हुआ जहाज खतरा न होने पर अंतरिक्ष यान अपनी तोपें छिपा लेता है, पर मुख्य एलियन ढांचा फिर चार्ज कर कई श्रेडर और एक छोटा विमान भेजता है। 2 श्रेडर हवाई के सैन्य अड्डे पर उतर हर इमारत और वाहन तबाह कर देते हैं। एक और श्रेडर शहर में उतर बेसबॉल खेल रोक देता है। वह एक बच्चे के सामने रुकता है, पर उसे नजरअंदाज करता है। बजाय इसके वह मशीनों और पुलों को नष्ट करता है। कारें गर्त में गिरती हैं। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा छोटे विमान को उड़ते देखते हैं। उन्हें क्षेत्र छोड़ने को कहा, पर मिक्स रुका एलियंस देखने के लिए। विमान वेधशाला के पास उतरा और पायलट संरचना का निरीक्षण करने निकला। पुलिस गाड़ियों को शॉकवेव ने रोका और पायलट ने उन पर हमला किया। जापानियों को बचाते हुए दल को उपग्रह से गिरा एलियन पायलट मिला। हेलमेट हटाते ही एलियन जागा और एलेक्स का चेहरा पकड़ लिया। उसने कई ग्रहों पर एलियंस के हमले और विजय के दृश्य देखे। अचानक विस्फोट ने दीवार तोड़ी और सबको गिरा दिया। दीवार के छेद से एलियन सैनिक घुसे और अपने पायलट को ले गए। एलेक्स ने सुना कि एक एलियन तोड़फोड़ के लिए पीछे रह गया है। जहाज को बंद कर दिया गया और खोज शुरू हुई। एक सैनिक को अचानक खींचकर गलियारे में फेंक दिया गया। हथियार प्रणालियों वाले कमरे में दरवाजा अचानक टूटता है और एलियन अंदर आ जाता है। वह तकनीशियन को नजरअंदाज कर हथियारों को स्कैन करने लगता है। जब आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है तो एलियन उसे आसानी से दीवार पर पटक, फिर तकनीशियन एलियन पर हमला करने लगता है एक औजार से, लेकिन वह आसानी से हार जाता और फिर से फेंक दिया जाता है। तभी एलेक्स गोलीबारी करते हुए आता है, पर गोलियां कवच पर बेअसर रहती हैं। एलियन उस पर हमला करता है। तब कोरोरा पीछे से आकर कई हथियारों से फायरिंग शुरू करती है। हालांकि एलियन आसानी से उसे निहत्था कर देता है और गिरा देता है। एलेक्स उसे हथियार नियंत्रण के पास भेजता है और खुद एलियन को बाहर खींचने के लिए भागता है। कोरा तोप को घुमाती है और एलेक्स रेलिंग के पीछे छिप जाता है। जैसे ही शॉट अंततः उनके दुश्मन को मार गिराता है। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा को नष्ट हुई पुलिस कारें मिलती हैं। सामंथा के चाबियां लेने के बाद लाश से दोनों एलियंस को आते देख छिपने के लिए भाग जाते हैं। शुक्र है एलियंस सोचते हैं कि शोर घोड़ों से आया और वे चले जाते हैं। फिर मिक हथियार जुटाता है, जबकि सामंथा एकमात्र खड़ी कार से रेडियो चलाने की कोशिश करती है। अचानक वेधशाला के कर्मचारी कैल उनके पास आता है। वह बताता है कि एलियंस ने इमारत पर कब्जा कर लिया है और अपने ग्रह से संपर्क के लिए पृथ्वी के उपग्रहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वे सफल हुए तो एक पूरी परग्रही सेना पृथ्वी पर आ जाएगी। इस बीच मीडिया को आखिरकार सरकार से घोषणा करने की अनुमति मिलती। घोषणा हुई कि एलियंस आक्रमण कर रहे हैं और नेता लोगों को शांत रहने को कहते। फिर भी आम जनता घबरा जाती है और सड़कों पर दंगे फैलने लगते हैं। जहाज पर एक सैनिक एलियन का हेलमेट पहनता है और देखता है कि वह धूप के चश्मे जैसा है। उसे याद आता है कि एलियन की आंखें छिपकली जैसी थीं। वह निष्कर्ष निकालता है कि छिपकलियों की तरह एलियंस धूप से कमजोर हैं और कवच उन्हें बचाता है। दल इस जानकारी का उपयोग करने पर चर्चा करता है, जो मुश्किल है क्योंकि रडार एलियंस को नहीं पकड़ पाते। नागाटा बताता है कि एलियंस इंसानों को भी नहीं देखते, वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हमलों पर। वह सोचता है कि वे रडार की जगह मौसम बुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीशियन क्षेत्र के सभी बुई तक पहुंचकर एक पूरा मानचित्र बनाते हैं। एलेक्स इतना प्रभावित होता है कि वह नागाड़ा को ऑपरेशन का प्रभारी बना देता है। टीम चार्ट पर नजर रखती है और अंतरिक्ष यान मिलते ही तुरंत कार्रवाई करके गोलीबारी शुरू कर देती है। दुर्भाग्य से गोली चूक जाती है और अंतरिक्ष यान बेड़े की ओर बढ़ने लगता है। एक और अंतरिक्ष यान को देखकर सामंथा एलेक्स को वेधशाला के बारे में बताना चाहती है। कॉल बताता है कि एलियंस जैमिंग पल्स से संचार रोक रहे हैं, पर इसमें छिद्र हो सकते हैं। इसके लिए उसे वेधशाला में छोड़े गए एक उपकरण की जरूरत है। मिक डरे हुए कैल को उसे लाने के लिए मजबूर करता है। कैल अंधेरे में रेंग कर पीछे के दरवाजे से वेधशाला में घुसता है। उपकरण लेने के बाद एक एलियन धातु को छूता है, पर कैल को नहीं देख पाता। इससे कैल भागकर अपने दोस्तों से मिल पाता है। एलेक्स का जहाज फिर से हमला करता है, यह भी चूक जाता है और इस बार एलियन पलटवार करते हैं। शुक्र है जहाज मिसाइलों को चकमा देता या मार गिराता है, हालांकि विस्फोट जहाज को हिला देता है। अब जब अंतरिक्ष यान पास है, मानव का अगला हमला लगता है और वे 2 यान गिरा देते हैं। उसी समय सामंथा जहाज से संपर्क कर पाती है। वह एलेक्स को बताती है कि एलियन 4 घंटे में ग्रह से संपर्क करेंगे, अतः वेधशाला को समय से पहले नष्ट करना होगा। एलेक्स और जानकारी मांगता है,
पर कॉल कट जाती है। तब टीम बुइस पर असामान्य जल हलचल देखती है। ऐसा लगता है कि उन्हें बरगलाने के लिए एलेक्स को विचार आता है और वह हथियार तैयार करने का आदेश देता है। रात भर जहाज द्वीप की ओर बढ़ते हैं और सुबह वहां रुक जाते हैं। अंतरिक्ष यान आने पर वे सूर्योदय का इंतजार कर खिड़कियां तोड़ने के लिए गोलीबारी करते हैं। सूरज की रोशनी एलियंस को अंधा कर देती है और सैनिक तेजी से अंतरिक्ष यान को उड़ा देते हैं। अचानक श्रेडर लौटकर एलेक्स का जहाज नष्ट करते हैं, सैनिकों को मारते और विस्फोट करते हैं। एक आदमी दालान में फंसा है, पर कोरा उसे बचा लेती है। जैसे ही जहाज शुरू होता है, चालक दल अपनी जान बचाने के लिए लाइफबोट में समुद्र में कूद जाता है। एलेक्स और नागाटा आखिरी हिस्से पर चढ़कर जहाज फटने से पहले कूद जाते हैं। यह देखकर सामंथा और मिक वेधशाला जाते हैं, पर कैल पीछे रहता है। लाइफबोट पर सैनिक हारे हुए हैं, पर एलेक्स कहता है कि वे संग्रहालय बने पुराने युद्धपोत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे जहाज पर जाते हैं और पाते हैं कि सिस्टम पुराने हैं, इसलिए सारी फायरिंग मैनुअल है। उनके पास इसे चलाने के लिए न तो पर्याप्त लोग हैं, न ही सौभाग्य से कार्यक्रम में आए सेवानिवृत्त सैनिक जहाज पर मदद करने को तैयार हैं। दोनों दल मिलकर सजावट हटाते, सिस्टम चालू करते और मरम्मत करते हैं। जहाज चलता है और देखता है कि एलियन संरचना फिर से बीम छोड़ रही है। इस बार वह पानी से उठकर कई हथियारों वाली युद्ध मशीन में बदल जाती है। एलेक्स कोरा को तोपें किनारे की ओर मोड़ने को कहता है और जहाज मुड़ने लगता है। जब एलियन गोली चलाते हैं, एलेक्स लंगर गिराने का आदेश देता है। जहाज रुक जाता है और दुश्मन के मिसाइल पानी में गिर जाते हैं। फिर मानव तेजी से अधिक हथियार चलाने लगते हैं। अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हुए एलियन पलटवार करते हैं, पर जहाज डूबने के लिए काफी नहीं। चालक दल लगातार गोलीबारी करते हैं और अंततः अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देते हैं, फोर्स फील्ड उपकरण समेत। इससे टेरेंस के साथ बेड़े का दूसरा हिस्सा युद्ध में शामिल हो पाता है। उसी क्षण एलियन और वेधशाला संदेश भेजते हैं और प्रकाश किरण आकाश छूती है। निक और सामंथा पुलिस कार में आते हैं और बिजली के तारों से टकराते हुए गाड़ी चलाते हैं। यह प्रसारण रोकने के लिए काफी है, पर अब सामंथा और बंदूक कार में फंस जाते हैं। जब एलियन आता है, मिक लड़ाई शुरू करता है। एलियन का हेलमेट गिरता है, सूरज की रोशनी उसे अंधा कर देती है। जब प्राणी उसे मारने वाला होता है, कैल लौटकर अपने उपकरण से उसे मारता है। फिर मिक एलियन को मार डालता है, जबकि कैल सामंथा की मदद करता है। तीनों भाग जाते हैं। जब अन्य एलियन संदेश फिर से भेजने के लिए सब कुछ जोड़ते हैं, जहाज पर दल मिलकर एक खास मिसाइल को खिसकाता है जो वेधशाला को नष्ट करेगी। नष्ट हुआ यान और श्रेडर तैयार करता है। एक गोली बची है, दल सोचता है वे अंतिम हमले में मरेंगे। मिसाइल दागी जाती है और वेधशाला उड़ा देती है। सभी एलियन मारे जाते हैं और संदेश हमेशा के लिए रुक जाता है। जब श्रेडर युद्धपोत को नष्ट करने वाले थे, जेट आते हैं और उन्हें पहले मार गिराते हैं। जेट मुख्य यान के बचे हिस्सों को भी नष्ट कर देते हैं। अंततः युद्ध समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद पूरे दल और मिक को सम्मान पदक दिए जाते हैं। स्टोन जैसे शहीद सैनिकों को भी सम्मानित किया जाता है। करेंस एलेक्स को कमांडर बनाता है और उसे अपना जहाज देता है। समारोह के बाद एलेक्स आखिरकार टेरेंस से आशीर्वाद मांगता है। टेरेंस मना करता है, फिर बताता है कि वह मजाक कर रहा था और एलेक्स को न्योता खाने में बुरीटो खाने का। इधर स्कॉटलैंड में 3 लड़के एक ध्वस्त इमारत देखते हैं और एलियन यान का टुकड़ा पाते हैं। वे उसे काटने के लिए तकनीशियन को बुलाते हैं और अंदर जीवित एलियन पाते हैं।